नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 1 से 6 तक को तथा आंकलन नंबर 1 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक प्रखर गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 के OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 और आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 है वो हल करवा दिए हैं। मेरे YouTube चैनल पे जाके आप इसे देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज कार्यपत्रक नंबर 1 से, तो आप बने रहें कक्षा के अंदर। पहला जो प्रश्न है कार्यपत्रक नंबर 1 का, वो प्रश्न किस पर आधारित है ये बात सबसे पहले जाननी बहुत ज़रूरी होती है। ये जो प्रश्न जो होगा वो संख्याओं को पहचानने, अंकों और शब्दों में लिखने की जो समझ है ये विकसित होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये बात आपको पता नहीं है तो आप इसे हल नहीं कर सकोगे। तो इसका पहला प्रश्न अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे कि ये प्रश्न पहला क्या कहना चाह रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले व ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न अपन 117। तो 117 के जस्ट बाद में देखा जाए तो 118 आएगा। 118 के बाद में आता 119 आता है। इसी तरह आप इसको शब्दों में लिखना चाहें तो 117 118 119 यह आपने शब्दों में लिख दिया। पहले अंकों में था और बाद में शब्दों में लिख दिया। दूसरा देखें तो 6234 6235 6236 ये अंकों में है, इसको शब्दों में लिखना। एक बीच की संख्या आपकी लिखी हुई आएगी किताब के अंदर 6235। तो 6235 जो है ये आपकी लिखी हुई है। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या लिख रहे हो। तो 35 से पहले आता 34, तो ये कह सकते हैं कि 6234 होंगे। और 35 के बाद में जो होता है वो 6236 होता है। इसी तरीके से आप हल करोगे तीसरा प्रश्न। तो तीसरे में क्या है, 9094 है। तो आपको पता है कि 9094 को एक संख्या पहले देखें तो होगा 9093 और एक संख्या बाद में देखें तो 9095 होगा। इसी तरीके से आप शब्दों में देखना चाहो तो 9094 लिखा हुआ है और इसको शब्दों में लिखोगे 94 से पहले तो 9093 और बाद में देखोगे 94 के बाद में तो 9095 हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा प्रश्न देख लो, 25213 है। तो इससे पहले 25212 आएगा और उसके बाद में आएगा 13 से 25214। शब्दों में देखोगे तो 25213 लिखा हुआ है, आप इससे पहले लिखोगे तो 13 से पहले 12 आता है तो 25212 और उसके बाद में देखोगे तो 25214 आता है। अगला पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, 36810। तो इससे पहले क्या आएगा, 810, 10 से पहले 9 आता है तो 36809 और 10 के बाद में देखें तो 36811 होगा। इसी तरह शब्दों में देखेंगे तो 36810 शब्दों में लिखा हुआ है 36809 और इधर 36811 ये आपका शब्दों में है। तो आप इस प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ज़्यादा समय न देते हुए मैं थोड़ा जल्दी में आपको बताऊंगा ताकि आप इसे समझते हुए वीडियो को रोक के अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि अगर एक एक प्रश्न में ज़्यादा समय देंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा जो आपके लिए सही नहीं होगा। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न, संख्या क्रम को पहचानिए एवं छूटी हुई संख्याएं लिखिए। इसका पहला प्रश्न जो है 2915, तो उसके बाद 2916, 2917, तो 18, 19, 20, फिर 21 आ गया, फिर 22। इसी तरह बढ़ते रहना है, यानी बढ़ते क्रम है, धीरे धीरे एक एक अंक बढ़ रहा, +1 +1 बढ़ रहा है। दूसरा देखें
तो 5395, तो 96, 97, 98, 99, फिर 5400, 401, 402 हो जाता है। इसी तरह तीसरा देखोगे 35,598 है, तो 35,599, फिर 35,700, 701, 702, 703, 704। इसी तरह आप भी इसे कर सकते हो। तो ये तो अंकों में था। अब शब्दों में देख लेते हैं। जैसे 2808, तो फिर क्या होगा 2809, तो यहाँ अपने को खाली जगह में क्या लिखना था 2810 लिखना था। फिर 2811, फिर आपको खाली जगह में 2812 लिखना था, ये जो लिखा हुआ पड़ा है। फिर 2813, फिर खाली जगह में 14 लिखना था 2814, फिर 2815, फिर आगे लिखा हुआ 2816। इसी तरह जो बीच में छोड़ी हुई जगह है, रिक्त स्थान है, उसको भरना था। आप इसी तरह 5वें का रिक्त स्थान भी आसानी से भर सकते हो। जैसे 30,538 है, तो 38 के बाद 39, फिर 40, फिर 41, फिर 42, फिर 43, फिर 44। इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हो। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा जो प्रश्न है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 9 है और सैकड़ा का अंक 9 है, यानी 998 हैं। तो 998 को आगे लिखेंगे तो 998 शब्दों में ऐसे लिखते हैं। इसी तरह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 29,172। 29,000 खाली जगह में जो रिक्त स्थान वहाँ 1 लिखोगे, फिर 72 लिखोगे। अगला तीसरा देखते हैं 96,295, तो 96 खाली जगह में, फिर यहाँ खाली जगह में 100 लिखोगे, तो 96,295 हो गया। फिर ये इधर खाली जगह थी, तो इस खाली जगह में शब्दों में देख लीजिए, इधर ये लिखा हुआ है 40,430, तो आप भी लिखो 40,430, ये लिखना था। इधर देखोगे तो यहाँ 54,300, तो ये 54,300 भरना था। फिर 15 तो लिखे हुए थे यहाँ पे, तो जो 15 यहाँ आप लिख सकते हो। ये आपको करना था, आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर जो प्रश्न है वो 80,080 को शब्दों में लिखिए। 80,080 को शब्दों में लिखेंगे। आपको सही ढंग से ये पढ़ना आ रहा है 80,080, तो शब्दों में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 80,080 यानी ऑप्शन जो ड है इसके अंदर वो सही है। तो इसी तरह आपका कार्यपत्रक नंबर 1 पूरा होता है। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 2 की तरफ। कार्यपत्रक नंबर 2 जो है वो संख्याओं का विस्तार रूप और अंकों का स्थानीय मान लिखने की समझ विकसित होनी चाहिए। विस्तार रूप आना चाहिए, स्थानीय मान के बारे में आपको आना जरूरी है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। कौन सा रूप में लिखना है? विस्तारित रूप में आपको इसे हल करना है। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। उदाहरण के तौर पे आपको पहले से समझा रखा है 56,321। तो 56,000 यानी 5 जो है वो 10,000 के स्थान पर आ रहा है, फिर 6,000 के स्थान पर आ रहा है, 3 सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है, 2 दहाई के स्थान पर आ रहा है, 1 इकाई के स्थान पर आ रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसलिए बोलते हैं इसको 56,321। इसी तरह आप प्रश्न नंबर 2 को देखोगे तो यहाँ 10,528 है। तो 10,528 इसका मतलब 1 है 10,000 में आएगा, फिर 0 हज़ार में आएगा, फिर 5 सैकड़ा में आएगा, फिर 2 दहाई में आएगा, फिर 8 इकाई में आने वाला है। इसी तरह तीसरा देख लो, यहाँ आ रहा है 90,807। तो 9 10,000 में आएगा, 0 हज़ार में आएगा, 8 सैकड़ा में आएगा, 0 दहाई में आएगा, 7 इकाई में आएगा। फिर अगला जो है 65,763। तो यहाँ 6 10,000 में आएगा, 5,000 में आएगा, 7 सैकड़ा में आएगा, 6 है वो दहाई में आएगा और 3 है वो इकाई में आने वाला है। इसी तरह आगे 85,730। तो 8 10,000 में आएगा, 5,000 में आएगा, 7 सैकड़ा में आएगा, 3 दहाई में आएगा और 0 इकाई में आएगा। इसी तरह इनका विस्तारित रूप में लिखना था। संख्या लिखी हुई थी, उनको विस्तारित रूप में लिखना था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप में लिखिए यानी विस्तार रूप में तो लिखा हुआ है, उनको विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तार रूप में लिखा हुआ है तो उनको किस में लिखना है? विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे 2 10,000, 3 इकाई, 2 दहाई।
तो आपको पता होना चाहिए 2 10,000 मारा है तो ये 2 10,000 में भर दिया, फिर 3 इकाई मारा है 3 इकाई में भर दिया, 2 दहाई में भर दिया। अब यहाँ कोई नहीं है तो इसका मतलब 0 भरना आपको। जैसे ही 0 भरोगे तो ये हो गया 20,023, 20,023 आपकी संख्या बन जाती है। इसी तरीके से 5 10,000 तो 5 को 10,000 में लिख लीजिए, फिर 7 सैकड़ा, 7 को सैकड़ा में लिख लीजिए, 5 इकाई, 5 को इकाई में लिख लिया। अब आपको लगता है कि यहाँ बीच में खाली कैसे है तो खाली 0 मान लीजिए, तो आप कह सकते हैं 50,705 जो है वो संख्या भरी जाएगी। इसी तरह आप तीसरा, चौथा और पाँचवा भी आप आसानी से इसे हल कर सकते हो। जैसे यहाँ 6 दहाई है, 2 इकाई है, 5 10,000 है, 10 यहाँ 8 इकाई है, 7 दहाई है, 3 सैकड़ा है, 5,000 है, 2 दहाई है और 6 इकाई है। इसी तरह आप इनको सबको कर लेना, मैंने आपको 2 ऊपर के समझा दिए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान लिखिए। पहला 20,860, 20,860 है तो यहाँ देखेंगे 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान बताना है। यानी 20,000 है तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 10,000, 2 का स्थानीय मान हो गया 20,000। इसी तरह 1000 के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान 0 होगा। इसी तरह के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान, यानी 8 कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान पर है। ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो 8 जो सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो 800 होगा। दहाई के स्थान पर आए अंक कौन सा है, इकाई दहाई के स्थान पर 6 आता है तो इनका 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 60 हो जाएगा। इकाई के स्थान पर आए अंक इकाई के स्थान पर 0 है, यानी 0 है, हिंदी की भाषा में बोले तो 0 है, और 0 का मान है वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर समझ में अच्छी तरह से आ गया है तो देख लेते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। दूसरा प्रश्न को आप समझ लीजिए। 86,563 तो 8 जो है वो 10,000 के स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है 8, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 के स्थान पर अंक 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 80,000 हो गया। 1000 के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6,000 हो गया। फिर 5 का जो स्थान है वो सैकड़ा का है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 500 हो गया। दहाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान पूछे तो यहाँ 60 हो गया। फिर इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान पूछे तो 3 हो गया। इसी तरीके से आपको इसे हल करना था। समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपका कार्यपत्रक नंबर 3 आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर जो 3 है वो संख्याओं की तुलना करनी है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम की समझ विकसित करनी है। इससे पहले आरोही क्रम के बारे में और अवरोही क्रम के बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। ये 2 चीज़ें आपको आ रही है अच्छी तरह से तो आप इस प्रश्नों को बड़े ही आसानी से हल कर सकते हो। देखते हैं पहला प्रश्न इनका। नीचे दी गई संख्याओं के बीच छोटा बड़ा बराबर में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न देख लेते हैं। 4,725, फिर है 4,279। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, बड़े की तरफ निशान लगेगा। तो यहाँ पे ये संख्या बड़ी कौन सी है, 4,725, तो 4,725 की तरफ अपन चिन्ह लगा देंगे बड़े का। इसी तरह दूसरा देखते हैं 9,782 और इधर है 9,728, तो 82 बड़ा है तो 82 की तरफ लगा दिया। इसी तरह 59,865, इधर है 59,789, तो यहाँ 865 है, 865 की तरफ लग गया। फिर यहाँ 68,259 बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। इधर 65,806 है, इधर 68,503 है तो इधर 68 की तरफ लगा दिया, बड़ा इधर ये है। फिर यहाँ 59,940, यहाँ 51,903 है तो यहाँ 59,940 की तरफ चिन्ह लगा दिया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ।
दूसरा जो प्रश्न जो है आपका वो बड़ा ही आसान है। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब ये होता है बढ़ते क्रम में लिखना। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना अच्छी तरह से। पहला जो आपका प्रश्न है वो आपको बढ़ते क्रम में बताना है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ 46,789, फिर 36,789, फिर 67,839, 67,894, 43,976। तो आपको इसमें सबसे छोटी जो संख्या है वो पहले लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिखोगे तो बढ़ता क्रम होगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या की तरफ जाएं तो आपकी सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 36,789 है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ देख लिया 36,789। उससे बड़ी है 43,976, पहले नंबर पे ये हो गई। दूसरे नंबर पे हो गई 43,976, दूसरी है 46,789। फिर 4 नंबर पे आप लिखोगे 66,839 और फिर 5वें नंबर पे लिखोगे 66,894। इसी तरह आप इसे बढ़ते क्रम में हल कर सकते हैं। जब बढ़ते क्रम में लिखते हो तो आपको बढ़ते क्रम का चिन्ह भी लगाना है, लगातार बढ़ते क्रम का चिन्ह लगाना है ताकि आपका ये दोनों चीज़ें एक साथ में क्लियर हो जाए। तो इसी तरीके से अपन देखेंगे दूसरा प्रश्न जिसमें 22,899, 22,988, 22,998, 22,889, फिर 22,999। इसमें अगर सबसे छोटी संख्या देखें तो 22,889 जो है ये सबसे छोटी है। तो इसमें सबसे छोटी एक नंबर पे ये लिखेंगे, फिर 99 वाली लिखेंगे, 22,899 लिखेंगे, फिर 22,988 लिखेंगे 3 नंबर पे, फिर 22,998 लिखेंगे, फिर 22,999 लिखेंगे। इस तरीके से अपन इन पांचों संख्याओं को लिख लेंगे और उसके बाद में वही तरीका अपनाना, बढ़ते क्रम का चिन्ह लगाना है। पूरा बढ़ते क्रम का चिन्ह आपको लगाना है। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें 82,931, फिर 89,000 यानी 89,231, 81,329, 83,291, फिर 81,923। इसमें अगर सबसे छोटी संख्या देखें तो 81,329 जो है वो आपका सही होगा। फिर उससे बड़ी संख्या देखें तो 81,923 है, वो आपका 2 नंबर पे लिखेंगे। फिर 82,931 है, वो लिखेंगे। 82,931 3 नंबर पे लिखेंगे। फिर 83,291 4 नंबर पे लिखेंगे। फिर 89,231 है, ये 5 नंबर पे लिखेंगे। इसी तरीके से पांचों संख्याएं अपन धीरे धीरे बढ़ते क्रम में लिखेंगे और फिर बढ़ते क्रम का जो चिन्ह है वो लगाना है, तब जाके आपका प्रश्न नंबर 2 है वो पूरा हल होगा। तो आपको अगर समझ में आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि वीडियो इसी तरह आपके सामने नए नए वीडियो हैं वो आते रहे। प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। आपका तीसरा जो प्रश्न है वो नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। आपने पहले आरोही क्रम सीखा, अब आप सीखने जा रहे हो अवरोही क्रम। पहला प्रश्न देख लेते हैं। अवरोही क्रम में आपको पता होना चाहिए धीरे धीरे आपको इसमें घटते क्रम में नजर आएगी, संख्या आपको घटते क्रम में नजर आएगी। कहने का मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है। आपको किधर से किधर जाना है? बड़े से छोटे की तरफ आपको जाना है। बड़ी संख्या पहले लिखोगे फिर छोटी संख्या लिखोगे। तो देख लेते हैं बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो किस तरीके से जाना है। यहाँ 6,873 है, यहाँ 50,079 है, यहाँ 85,621 है, यहाँ 763 है, यहाँ 58,723 है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर देखी जाए तो इसमें आपको नज़र आ रही है 85,621। पहले नंबर पे अपन इसे लिखेंगे, फिर 58,721 को लिखेंगे 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे 50,000 को लिखेंगे, फिर 4 नंबर पे 6,873 को लिखेंगे और 5 नंबर के 763 को लिखेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, घटते क्रम में आगे बढ़ेंगे। और घटते क्रम का जो चिन्ह है वो भी आपको इसी तरीके से, ये इसका मुंह है वो इधर बड़ी संख्या की तरफ होना चाहिए, तब जाके आपका ये पहला प्रश्न हल हो रहा है। तीसरे का दूसरा देखो तो 85,732, 9,008, 7,321, 5,773 और 20,056 ये है आपका। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखोगे तो 85,732 है, वो सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद में संख्या देखो तो 20,056 है। उसके बाद में उससे छोटी संख्या देखोगे तो
8 है। फिर उससे छोटी संख्या देखो 7321 है। फिर उससे छोटी संख्या देखोगे तो 5773 है, वो सबसे छोटी संख्या है। इस ऐसे आप धीरे धीरे घटते क्रम में संख्याओं को लिखोगे तो उसे ही आप अवरोही क्रम का रूप कह सकते हो। और ये जो चिन्ह लगाने हैं वो भी आपको इसी तरह लगाने हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है वो 73,282, 5,773, 90,007, 56,732 और 8,762 है। तो इसमें आपको देखोगे तो सबसे बड़ी संख्या नज़र आ रही है, वो है आपकी 90,007। उसके बाद में देखोगे तो 73,000 वाली आ रही है 2 नंबर पे। 3 नंबर पे 56,732 आ रही है। 4 नंबर पे आपकी 8,762 आ रही है। 5 नंबर पे आ रही है 5,773 आ रही है। तो इसी तरीके से आप इन संख्याओं को धीरे धीरे घटते क्रम में लिख सकते हो। फिर ये चिन्ह लगाने हैं, धीरे धीरे घटते क्रम में चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 1 नंबर प्रश्न को आप 3 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से देख लिया है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न जो है, दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। जैसे यहाँ पे आया है 8 2 4 1 9, तो इसको आप सबसे बड़ी बनाओगे तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखो 9 8 4 2 1। छोटी बनाओगे छोटी संख्या पहले 2 1 4 8 9। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अब आप कहोगे सर 0 आ गया, क्या करें? 5 अंकों की संख्या बड़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं, छोटी कैसे बनाएं? तो छोटी बनाने के लिए 0 को बीच में डालना पड़ता है। 1 के बाद 0, फिर 3 5 9 लिखना है। ये इसी तरीके से आपको करना है। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 4 की तरफ। कार्यपत्रक नंबर जो 4 है वो 4 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ और घटाव पर आधारित है। 4 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ना और 4 अंकों तक की संख्याओं को घटाना उस पर आधारित है। पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्या भरनी है। आपको पता है इनको जोड़ोगे तो आपको खाली संख्या नजर आएगी। जैसे 4 और 7 को जोड़ा तो कितने हुए? 11। 11 का 1 भरा और 1 हासिल लगी तो 1 और 8 हो गए 9। 9 में और कितने जोड़े कि 3 आए, तो 9 में और 4 जोड़ोगे तो होंगे 13। 13 का 3 और हासिल 1 लग गई। 1 और 7 8 हो गया, 8 और 6 हो गए 14। 14 का 4 हासिल 1। इसी तरीके से 4 5 6 ये 6 हो गए। इस तरीके से ये जोड़ जो है वो आप आराम से कर सकते हो। 4 जोड़ है, 2 बाकी है। बाकी को भी करोगे तो आप इसे आराम से हल कर सकते हो। जैसे करना चाहो तो इनको जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ने पर ऊपर वाली संख्या नज़र आ जाएगी। जैसे ये हो गए 12 हासिल 1, 8 9 10, फिर हासिल 1 7 7 14, फिर ये 6 7 8। यानी ऊपर की जो संख्या आएगी यहाँ तो आएगा आपका 4 और यहाँ आएगा 0। इसी तरीके से आप इसे भी कर सकते हो। इन दोनों को आप जोड़ोगे, जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो आपकी ऊपर की संख्या हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्यारे बच्चों, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग अगर अच्छी तरह से आ रहा है तो इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखते हैं, इसमें आप देखोगे तो ये बाकी का निशान है, तो आप बाकी इसे आसानी से कर सकते हो। इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। और प्रश्न नंबर 3 है, ये भी जोड़ और बाकी है, इसे भी आप आसानी से हल कर सकते हो। कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 में भी दोनों को जोड़ना, इसको भी जोड़ना, इनको भी जोड़ना है। फिर घटाव है, घटाव का मतलब होता है बाकी। ये बाकी करनी होती है 5 नंबर में। इनमें से ये घटाया, ये हो गया, दूसरे में भी घटाया, ये हो गया, और इसको घटाया तो ये हो गई संख्या। तो इसको आप आराम से जोड़ बाकी तो कर ही सकते हो। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 5 की तरफ। कार्यपत्रक नंबर 5 जो है ये आपको थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने, जोड़ घटाव की समझ विकसित करने पर आधारित है। इसका जो पहला जो प्रश्न है, बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देख कर बताना। ये बोर्ड है, इसके ऊपर जनसंख्या विवरण लिखा हुआ है, इसको देख के अपने को प्रश्नों के जवाब देने हैं। कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पहला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी होगी। इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ शाहबाद जो है इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसी तरह सबसे कम जनसंख्या किस गांव की है, तो ये सहरोल तबेटी गांव है, इनकी जनसंख्या सबसे कम है। आप जोड़ के देख लो, महिला और पुरुष को जोड़ोगे तो सबसे कम इसी की है, बाकी सबकी इससे ज़्यादा ही है।
क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऐसा नहीं है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक किसी गांव में नहीं है। बहुत सारे गांव हैं, साबाद है, केलबरा है, नटाई है, सैरोल टबेटी है और समरानिया है, बहुत सारे गांव हैं, परंतु ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। बढ़ते हैं आगे इससे संबंधित प्रश्न नंबर 4 की तरफ। समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है? तो समरानिया की जनसंख्या है, टोटल महिला और पुरुष को मिलाते हैं तो 3489 है, और नटाई की जनसंख्या है 1899। आप इन दोनों को घटाओगे तो कितनी अधिक है? 1590 अधिक है। इसी तरीके शाहबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? शाहबाद में पुरुष है 2254 और महिला है 1889, तो 365 पुरुष है वो महिलाओं से ज़्यादा है। इसी तरह 5 के बाद में छठा प्रश्न आता है, शाहबाद की जनसंख्या कितनी है? तो शाहबाद की जनसंख्या पुरुष है 2254, महिला है 1889, दोनों को जोड़ेंगे 4143 हो जाएगा। पूरी जनसंख्या ये है। 7वां देखेंगे तो महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है? पूरों को जोड़ा, पुरुष और महिला, पुरुष कितने कुल महिला कितनी है? फिर अंतर देखा तो हमें अंतर नजर आया 762 का अंतर नजर आ रहा है। इसी तरीके से बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आपका जो प्रश्न नंबर 2 है उसको देख लेते हैं कि अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छींटे पड़ गए हैं। उदाहरण को समझते हुए प्रत्येक सवाल के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए स्याही पड़े अंकों का पता लगाना है। स्याही पड़े अंकों का पता लगाना है। इसमें अपूर्वी का मानना है कि इस गांव में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई है वह संख्या 2945 होगी, क्योंकि पहली संख्या 3000 से अधिक है, दूसरी संख्या 2000 से अधिक है, इसलिए दोनों संख्याओं का जोड़ है वो 5000 से अधिक है। पहली संख्या 4000 से कम है, दूसरी संख्या 3000 से कम है, तो दोनों का जोड़ 7000 से कम होगा। अगला है, इस सवाल का हल 5000 से अधिक और 7000 से कम होगा। 5000 से तो अधिक होगा और 7000 से क्या होगा? कम होगा। ये बात कन्फर्म हो गई है। तो 5000 से अधिक और 7 से कम यही संख्या आ रही है 6758। ऑप्शन जो से है वो सही हो रहा है। 6758 5000 और 7000 के बीच में दी गई दोनों संख्याओं के जोड़ में होगा, तो 6758 में से 3413 घटाने पर 2945 प्राप्त होता है। इसी तरीके से आप इसे हल कर सकते हो। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो 3 प्रश्न आपके दे रखे हैं, आप इसे भी आसानी से हल कर सकते हो। मैंने यहाँ टिक लगा दी है, आप इसे देखते हुए इसे इसी तरीके से हल करोगे। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 6 की तरफ। कार्यपत्रक 6 है वो दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ और घटाव की समझ है ये विकसित करनी है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। राकेश ने बाजार से 4590 रुपये की साइकिल खरीदी। उसने दुकान वाले को 2 नोट 2000 रुपये के दिए और 2 नोट 500 के दिए, तो बताइए दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए। तो पहले तो ये पता करना कि राकेश ने कितने रुपए दिए। 2000 के कितने नोट हैं? 2, यानी कहने का मतलब उसने 4000 रुपये दे दिए। फिर 2 नोट 500 के, 2 500 के 1000 रुपये, टोटल हो गए 5000 रुपये उसने दिए। अब 5000 में से साइकिल कितने की है? 4590 की है। जब 4500 घटा देंगे तो 410 रुपये हैं, वो उसे दुकानदार वापस देगा। तो राकेश को कितने रुपए वापस मिलेंगे? 410 रुपये वापस मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है, एक पानी की टंकी 3220 लीटर की है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया है, तो बताइए कि अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। यानी पानी की बात करें तो पानी उसके अंदर टंकी के अंदर है कितना? 3220 लीटर पानी है और 999 लीटर पानी और भर दिया, तो टोटल जो उसके अंदर पानी की जो मात्रा है वो हो जाएगी 4219 लीटर पानी उस टंकी के अंदर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3275 किलोग्राम चावल, 2037 किलोग्राम गेहूँ और 737 किलोग्राम दाल खरीदी। तो बताइए उसने कुल कितना अनाज खरीदा। चावल खरीदे, गेहूँ खरीदे और दाल खरीदी,
कुल अनाज उसने कितना खरीदा? 6049 किलोग्राम अनाज खरीदा। तो बताओगे 6049 किलोग्राम अनाज खरीदा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आपका 4 नंबर प्रश्न जो है वो नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल करना है। पहला है, मम्मी के पास 5,645 रुपये थे, उनमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये लिए, बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे? तो उसने 5,645 रुपये थे और उनमें से 245 रुपये की किताब खरीद ली, तो शेष उसके पास में जो पैसे बचे हैं वो बचे हैं 5,400 रुपये उसके पास में शेष बचे हैं। इसी तरह दूसरा जो संक्रिया आधारित जो प्रश्न है वो है, पापा के पास 2,790 रुपये रखे थे, उनमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए, पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे, तो बताओ मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए थे? तो पापा के पास में कितने थे? 2,790 रुपये थे, उसमें शेष कितने बचे थे? 1,860 रुपये। तो मंजू ने कितने रुपए लिए थे? 930 रुपये मंजू ने ले लिए। इसी तरीके से आप हल कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घर में कुछ रुपए रखे थे, उनमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए, घर में अब 2,460 रुपये बचे, तो बताइए घर में कितने रुपए थे? यानी नंदू ने 320 रुपये लिए, घर के अंदर बचे हुए कितने हैं? 2,460 रुपये। टोटल घर में कितने रुपए थे? 2,780 रुपये थे, घर के अंदर 2,780 रुपये थे टोटल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। आपका जो 5 नंबर प्रश्न है वो इस प्रकार है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सबसे पहले कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 9,999 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100 है। इनका क्या करना है? योग किया तो 10,099 हो गया। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है, यानी 10,099 में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 को घटाया तो अब कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? तो 9,100 है, वो प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो कार्यपत्रक नंबर 6 पूरा होता है। अब आता है आंकलन 1। आपका जो आंकलन जो 1 है उसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है, संख्या 8,008 को अंकों में लिखो। 8,008 को अंकों में लिखोगे तो ये 808 है, ये 8,080 है, ये 80,008 है। 8,008 जो है ये ऑप्शन बी में है, वो सही है। इसी तरीके से संख्या 37,373 में अंक 7 के दोनों स्थानीय मानों का योग होगा। पहला है 7 है तो वो हो गया 7,000, फिर दूसरा है 70, यानी योग कितना हुआ? 7,070 हो गया। जोड़ने पर 7,070 उत्तर आ रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आपका जो तीसरा जो प्रश्न है वो 5, 9, 2, 7, 0 का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,520। सबसे बड़ी संख्या पहले लिखोगे, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से लिखोगे तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। चौथा प्रश्न, भावना के पिताजी 91,690 रुपये की सरसों की फसल बेची, उनमें से उन्होंने 90,200 रुपये की ईंट खरीदने में खर्च कर दिए, तो अब बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बच गए? कहने का मतलब 91,690 में से 90,200 घटाएंगे तो 1,490 बचते हैं, ये उनके पास में शेष बच जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5वां जो प्रश्न है, संख्या क्रम को पहचानिए और छूटी हुई संख्याएं लिखिए। ये प्रश्न बड़ा ही आसान है, पहले आपको करा रखा है, इसी तरीके से आप इसे भी आगे एक एक बढ़ाते हुए कर सकते हैं। इसी तरह ये दूसरा जो प्रश्न है ये शब्दों में है 4,814, तो फिर 15 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। इसी तरह 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। छठा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में छोटा बड़ा बराबर उपयुक्त चिन्ह लगाने हैं। कौन से में छोटा लगेगा, कौन से में बड़ा लगेगा, कौन से में बराबर लगेगा? आपको छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह मैंने पीछे कार्यपत्रक नंबर 2 में समझा रखा है। उसी तरीके से प्रश्न नंबर 7, भगवती ने बाजार से 9,590 रुपये कंप्यूटर खरीदा। उसने दुकान वाले को 4 नोट 2,000 रुपये के और 4 नोट 500 रुपये के दिए, तो बताएं दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए?
4 नोट 2-2 हज़ार के यानी 8,000 रुपये, 4 नोट 500-500 के 2,000 रुपये, टोटल रुपये कितने हो गए 10,000। अब 10,000 में से इन्होंने जो कंप्यूटर खरीदा है वो 9,590 का खरीदा, तो उसको वापस लौटाए 490 रुपये लौटाए हैं। इसी तरीके से 8वां प्रश्न है कि एक पानी की टंकी 5,000 लीटर पानी की जो टंकी है वो 5,000 लीटर पानी है, उस टंकी के अंदर 5,000 लीटर पानी है, उस पानी की टंकी में से 2,999 लीटर पानी निकाल दिया, तो बताइए पानी की टंकी में कितने लीटर पानी है। यानी इतना लीटर पानी था 5,000, उनमें से ये निकाला तो उसके पीछे जो पानी है वो 2,001 लीटर पानी शेष पड़ा उस टंकी के अंदर मिलेगा आपको। इसी तरीके से कार्यपत्रक नंबर 1 से 6 तक वह आकलन 1 को हल करवा दिया गया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट है वो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।